हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. ओके, एंड इन दिस जर्नी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं अबाउट द एक्सपेंशन, है ना. हमने कुछ क्वेश्चंस तो हमने सोल्व कर लिए हैं और क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हैं. तो कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा उस समय? 7 टोटल, है ना. ओके, 3a minus 2b whole cube, 3a minus 2b whole cube. Okay, we want to expand this, है ना. तो हम इसे कौन सी आइडेंटिटी से एक्सपेंड करें? पहले इसको a माइनस बी का, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना. दिस इज द राइट आइडेंटिटी फॉर टू अप्लाई हियर, दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब. बट सिंस द क्वेश्चन इज गिवन इज इन a and b, that's why we will use x and y instead of it. So x minus y whole cube is equals to what? Tell me. x cube Minus y cube minus minus 3x square plus x square. सभी जानते हैं इस आइडेंटिटी को, है ना. नाउ अगर हम कंपेयर करें आइडेंटिटी के एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन से, तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी होगी? 3. x should be replaced by 3a and y should be replaced with minus 2b or 2b only? 2b only. y माइनस, देखो मैं कई बार बता चुका हूँ कि माइनस की प्लेस पर अगर माइनस है तो हमें y की वैल्यू को माइनस के साथ लेने की जरूरत नहीं है. इफ द सिंबल इज सेम तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए? बिना माइनस साइन के अडोप्ट करना चाहिए. लेकिन अगर सिंबल डिफरेंट है तो हमें माइनस साइन के साथ अडोप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए तो रखते हैं. जहां जहां पर भी x है वहां पर 3 रखेंगे और जहां जहां भी y है वहां पर 2b रखेंगे. क्या बनेगा? 3a माइनस 2b का होल क्यूब इक्वल टू व्हाट? 3a का क्यूब माइनस 2b क्यूब माइनस 3 इंटू 3a स्क्वायर इंटू 2b minus 3 plus 3 into 3a into 2b square. Okay, tell me what is the cube of 3a? 27a cube, है ना. What is the cube of 2b? 8b cube. What is the square of 3a? 9a square. Now 3 into 9a square, that is 27a square. 27a square into 2b, that is 54a square b, है ना. देखो जहां कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल लग रही है वहां पेशेंस भी सॉल्व करना है, टाइम लेकर के सॉल्व करना है, लेकिन सही कैलकुलेशन होनी चाहिए. ठीक है, हमारा एम है सही कैलकुलेशन करना. टाइम अभी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. टाइम लो लेकिन सही कैलकुलेशन करिए. नेक्स्ट, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2b? Now 4b square into 3a, 12ab square, and 12ab square into 3, 36ab. So like this we got the expansion of given question. a square 3a का whole square minus 3 वापिस बोलो बेटा. minus 3 into ना square 3a का whole square square का कोई एक ही क्यों? 3a का होल स्क्वायर लिखा हुआ ना, ब्रैकेट देखो ना किस पर लगा है. तो 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर लिखा ना हमने, है ना. उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया. ओके, और कोई डाउट है किसी को?
ओके, जिन्होंने कर लिया वो ये क्वेश्चंस करो आगे। देखो सबसे पहले तो अपन इसको क्या लिखेंगे बेटा, 100 माइनस 5 इंटू 100 प्लस 5। फिर अपन अप्लाई करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नाउ कंपेयर करते हैं, x की वैल्यू क्या रखें दीक्षांत, x की वैल्यू क्या रखें 100, ठीक है। a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 5, बिल्कुल सही रख देते हैं। रखेंगे तो देखो LHS तो बन जाएगा, RHS क्या बनेगा 100 स्क्वायर प्लस a की वैल्यू +5, b की वैल्यू -5 इंटू 100, ठीक है। फिर प्लस 5 इंटू -5, ओके। व्हाट इज द 100 स्क्वायर 10,000। 5 प्लस -5 which means 5 minus 5 that is 0, 0 into 100 that is 0, 5 into -5 that is -25, so 10,000 minus 25 that is equals to what 9,975। फिफ्थ वाले का आंसर बता दिया गया है, दैट इज 9,41,192। दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ वन। Do it. Or now this is the time for the next move and that is the factorization। जब मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, बात ध्यान से सुनो मेरी, जब मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी तो मैंने आपको उस समय कहा था कि हम इसे 2 वेज में देखने वाले हैं, एक होगा एक्सपेंशन और एक होगा फैक्टराइजेशन। अगर आपको याद हो, जैसे कि मैंने पहली आइडेंटिटी आपको बताई थी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो ऐसे एक्सप्रेशन को इन एक्सप्रेशन में चेंज करना तो क्या कहलाता है एक्सपेंशन, क्या कहलाता है, और इन एक्सप्रेशन को इस तरह से चेंज करना क्या कहलाता है। तो हमने एक्सपेंशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब हम फैक्टराइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमें सूटेबल आइडेंटिटी को देखना होगा और फिर उसे अप्लाई करना होगा। मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन है बेटा, सपोज करो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, दिस इज द एक्सप्रेशन, और इसे हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी, है ना। तो लिस्ट आप निकालो एक बार, मैं आपको तरीका देता हूं कि किस तरह से आपको सोचना है। लिस्ट निकालें हम। लिस्ट में एक्सपेंडेड पार्ट को नोटिस करें, कौन से एक्सपेंडेड पार्ट में 3 टर्म्स वाले टर्म्स है, एक्सप्रेशंस है, 3 टर्म, ओनली 3 टर्म होनी चाहिए, a प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का। आर यू गेटिंग दिस? यस, के अलावा और कोई भी है 3 पार्ट टर्म वाला, बोलो। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी भी आप कह रहे हो, है ना। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी भी, चलो अपन उसको कंसिडर कर लेते हैं, उसमें भी 3 टर्म आ रही है। तो मैं वहां लिख रहा हूँ, ध्यान दो जरा। एक है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट a प्लस बी का 10 में से आपने 3 को स्क्रूटनी दे दी और
इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। अब इन तीन में से एक को चूज करना है और सही वाली को चूज करना है। तो मैं तीनों आइडेंटिटी आपके सामने लिख रहा हूं, आप मुझे खुद गाइड करेंगे कि इनमें से कौन सी वाली अप्लाई करनी होगी। ओके, नाउ सी हियर, ये तीनों टर्म का साइन कैसा है? इनमें ऐसे कौन से हैं जो तीनों टर्म साइन पॉजिटिव वाले हैं? तो मतलब ये भी कैंसिल हो गया, छोड़ो। क्लियर? अब इनमें आप देखो, इसमें दो टर्म का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर, और इसमें कितने टर्म का स्क्वायर दिख रहा है? केवल यहां आप देखो कितने टर्म्स का स्क्वायर दिख रहा है आपको? दो। आप इसे नोटिस नहीं कर पा रहे। इट इज ऑल्सो वन स्क्वायर, वन कैन बी सीन एज वन स्क्वायर, राइट और नॉट? देख सकते हैं। और दिस इज ऑल्सो स्क्वायर ऑफ 2x। तो यहाँ पर कितने नंबर्स का स्क्वायर मिल रहा है? इनमें से कितने हैं जिनमें दो नंबर्स का स्क्वायर मिल रहा है? ओनली वन, दैट इज व्हाट। इस तरह से हम धीरे धीरे सारी आइडेंटिटीज को स्क्रूटनी देते देते एक फाइनल आइडेंटिटी पर पहुंचेंगे, है ना? अभी ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस आप करते जाओगे आपका ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ना, ये बहुत क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होनी है। ऐसा मत सोचना सर इतना टाइम इतना सोचना पड़ेगा क्या, ये अभी शुरुआत है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये टाइम बहुत कम लगने लगेगा। तो हमें क्लियर हो गया कि हमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, देखो वो आइडेंटिटी हमें रिवर्स वे में, मतलब एक्सपेंडेड टू फैक्टराइज फॉर्म में लिखनी है, इस तरह से जैसे मैंने लिखी है। समझ में आ रहा है क्या? और यहां पर एक लाइन स्किप होनी चाहिए, है ना? एक लाइन की जगह मैं छोड़नी है, कारण बताऊंगा मैं आपको उसका लाइन छोड़ रहा हूं। तो हमें समझ में आ गया ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होनी है। अब हमें इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखना है। इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है? इस तरीके से। देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है 4x स्क्वायर। तो इसे किसका स्क्वायर बोल सकते हैं? तो हमें लिखेंगे 2x का स्क्वायर। बी स्क्वायर का काम कौन करेगा? 1 स्क्वायर। बी स्क्वायर का काम कौन करेगा? इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर। फिर 2ab का काम। देखो आपने a आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ से दो टर्म को देखते ही आपको a और b डिक्लेयर हो गए होंगे। a का काम कौन करने वाला है और b का काम कौन करने वाला है? तो यहाँ पर a और b का काम उनसे ही करवा लो। तो आपने लिख दिया 2, a की जगह क्या लिख देंगे 2x और b की जगह क्या लिख देंगे 1। तो हमें क्या करना है बेटा? हमें गिवन एक्सप्रेशन को पहले इस फॉर्मेट में लिखना होता है, लेकिन हम यहाँ चीटिंग कर रहे हैं। क्या चीटिंग की हम लोगों ने? हमने इस फॉर्मेट को पहले नहीं लिखा, हमने पहले आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, और उस आइडेंटिटी को समझते हुए हमने ये फॉर्मेट लिखा है। इज इट क्लियर? क्या एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने पहली स्टेप कौन सी लिखी है? ऑब्वियसली उसे क्या लगेगा, पहले आपने ये लिखा फिर आइडेंटिटी लिखी। अब आप कंपेयर करो, ए की जगह क्या रख देना चाहिए और बी की जगह क्या रख देना चाहिए 1। इज इट क्लियर? अब हमें और कुछ नहीं, एलएचएस में अपने क्वेश्चन वाले पार्ट को एज इट इज लिख देना है और आरएचएस में ए और बी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए की जगह क्या रख दूं 2x, बी की जगह का, एंड दिस इज और। इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग पहले भी करनी पड़ रही थी, फॉर्मेटिंग दिस टाइम भी करनी पड़ रही है ना? तो फॉर्मेटिंग करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सूटेबल आइडेंटिटी को पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। फिर उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपने को इस गिवन एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा और फिर रिप्लेसमेंट वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन क्या है और करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? समझेंगे अपन अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन बेटा, दिस टाइम अपन लेते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ट्राई टू थिंक कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। और श्योर किसी को और कोई आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर? तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है आपका कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। कारण सबको बनाने अपने दिमाग में कि यही क्यों लगाना है। जिन्होंने आंसर बता दिया उनके दिमाग में कारण आ गया होगा
जो आंसर नहीं दे रहे हैं उनको दिमाग में कारण बनाना है कि भाई अगर मैंने इसको सूटेबल बताया तो क्यों बताया, सर ने ऐसा क्यों बोला कि यही सूटेबल है, इसका कारण दिमाग में सोच लेना है ना। तो कौन सी आइडेंटिटी बोली आपने, a माइनस बी का, तो इसको अपन एक्सपेंडेड से फैक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इक्वल टू, इज इट क्लियर। अब इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना है आपने, तो दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करो, सोचो कि a स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, तो मैं a स्क्वायर को x स्क्वायर बोल सकता हूँ, विच मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ इट इज x का स्क्वायर, इज इट राइट, ठीक है। b स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस की जगह माइनस लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया। अब बता सकते हो a Incoming voice call from Priyanka on SIM Airtel 3311. x, b की जगह 3। Now Incoming voice call from Priyanka on SIM Airtel 3311. ये भी करना पड़ेगा, देखो हमें इसे सॉल्व करके चेक कर लेना है कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पता चला हम कुछ और बना बैठे, तो ऐसी गलती नहीं होने के लिए अपने को 1-2 सेकंड ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन देने हैं। इन 2 सेकंड से अगर हमारे मार्क्स की श्योरिटी बढ़ती है तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, हम एश्योर हो जाएंगे कि हमारे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो वो चीजें बनती। इज इट क्लियर। अब कंपैरिजन करना है, बताओ a की जगह क्या रिप्लेस कर देना है x, b की जगह 3, तो LHS में तो क्या लिख दें, हमारे क्वेश्चन का एक्सप्रेशन लिख दें LHS में, तो और RHS में क्या लिख दें, a की जगह तो और b की जगह होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने फैक्टराइज कर लिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये तरीका अपनाना पड़ेगा जब हमें फैक्टराइजेशन करना। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये इनिशियल स्टेज पे मैंने ये क्वेश्चन बताया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक क्वेश्चन और करें, पहले एक क्वेश्चन में समझाऊंगा फिर लिखना होगा ना। थर्ड वन, देखो थर्ड वन है 9y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर, कौन सी लगेगी, आर यू श्योर, कंफर्म हो आप सभी। 2 टर्म वाली कितनी आइडेंटिटीज एक बार ये देखो, एक बार 3 नजर आ रही, एक तो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक है a क्यूब प्लस b क्यूब और एक है a क्यूब माइनस 3 ही तो है। अब इन तीनों में से आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ही चुना, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर्स हैं जबकि बाकी दोनों में क्यूब्स लिखे गए। तो ये पकड़ना पड़ेगा आपको कि कैसे कनेक्ट करें, ठीक है, हाउ टू कनेक्ट गिवन एक्सप्रेशन विद द आइडेंटिटी, ये कनेक्ट करना पड़ेगा, कारण जानने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो कारण मैंने भी आपको बताया, उस हिसाब से आपने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करना है, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस, इज इट राइट। तो अब इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखो, तो बताओ a स्क्वायर का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, तो 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो 3y का माइनस b स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, तो इसे किसका स्क्वायर लिखेंगे, तो कंपैरिजन करके बताओ a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह लिखना चाहिए और b की जगह, तो LHS में तो क्या लिख दें, बताओ LHS में क्या लिखते हैं यहाँ पर, जो भी क्वेश्चन का एक्सप्रेशन वो लिखते हैं ना अपन LHS में, तो 9y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पुट करो, a की जगह पुट कर देंगे तो 3y प्लस 4z और इंटू 3y माइनस 4z, इस तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। लिखो, समझो और कोई डाउट हो तो पूछो।